जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सवाल लेके आया हूँ। तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन स्टेप बाय स्टेप बेसिक तरीके से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं वो बताता हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये 95 में से 50 मतलब 50 को घटा देते हैं पहले। फिर जो संख्या आती है ना, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 मतलब 45 आ जाएगा। फिर का की जगह गुणा लिख देते हैं। अब कुछ बच्चों को दो तिहाई पता ही नहीं होता है, तो उस दो तिहाई को कैसे हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मान लो वो लिखते हैं दो तिहाई को 2/3 लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और 15 लिख देते हैं और गुणा 2, तो ये क्या कर देते उत्तर 30। इसका बिल्कुल सही उत्तर दे देते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास के साथ। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर 35 मतलब 30 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, देखो आपको सही तरीका बताता हूँ। तो आ जाओ सभी बच्चे आगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सही तरीका बताता हूँ। तो देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना है, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। आधा अधूरा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो 95 मतलब 95 है और -50 दे रखा है, आगे का है और दो तिहाई लिखा हुआ है। कुछ बच्चों को तो का ही पता नहीं होता, कुछ को दो तिहाई का पता नहीं होता। तो सभी बच्चों का डाउट क्लियर करना है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इस का को लिखना है कि का को किस में बदलते हैं। तो का को प्यारे बच्चों गुणा में बदलते हैं। का को किस में बदलते हैं, गुणा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, गुणा में बदलते हैं, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप आता है कि दो तिहाई क्या होता है सर जी, दो तिहाई क्या होता है। तो देखो दो तिहाई क्या लिखा हुआ है, दो तिहाई। तो दो तिहाई का मतलब होता है प्यारे बच्चों, दो तिहाई का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आगे 2 लिखा हुआ है तो ऊपर 2 लिख दो, और आप पीछे मतलब बाद में तिहाई लिखा हुआ है तो 3 लिख दो बटे में। तो आपका 2/3 क्या होता है, दो तिहाई होता है। क्या होता है, 2/3 आपका दो तिहाई होता है। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे घटाव और का दे रखा है, ठीक है। तो घटाव और का में से किसको हल करते पहले, हमेशा ध्यान रखना, का कोई हल करते पहले। अगर भागे गुणा जोड़ घटाव आ जाए ना कि किसी भी क्वेश्चन में और का आ जाए, तो पहले का को हल करेंगे, फिर आगे भागे गुणा घटाव जोड़ को करते हैं, ठीक है, जो भी है जोड़ घटाव। तो देखो सबसे पहले आपको 95 को ऐसा कैसे लिखना है, 95 को -50 मतलब 50। अब का की जगह क्या लिखना है, का की जगह क्या लिखना है, गुणा लिखना है। क्या लिखना है, गुणा लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर दो तिहाई क्या होता है, ये रहा दो तिहाई, तो 2/3 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 2/3 लिख दो, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं कुछ बच्चे कि यहाँ पे अब इसको घटा देते हैं। तो ये बड़ी गलती मत करना कि यहाँ तक देख लिया वीडियो चले गए, ये गलती करोगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आती है। सबसे पहले आप या तो इस का वाले को गुणा कर लो, ठीक है। अगर गुणा नहीं हो रहा या कट रही है संख्या तो पहले काट लो, अगर नहीं कट रही है तो गुणा कर लो। यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं कटेगी तो इस 50 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा 100। तो पहले इस 95 मतलब 95 को लिख दो, घटाओ 50 को 2 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा /3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आगे क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं अपन, ठीक है, लगा दिया 1। अब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीचे क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं नीचे वाली संख्याओं को, ठीक है। तो गुणा करो, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो ये एलसीएम आ गया। फिर ऐसे 3 से गुणा करते हैं, तो 95 को 9 से गुणा करोगे तो करो, 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, 15 का 5 1 हासिल। 9 को 3 से करोगे 27 आ जाएगा, 27 1 28। तो 285 में आपको 100 मतलब 100 घटाना है। कितना घटाना है, 100 घटाना है, ठीक है। अब देखो 285 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 0 घटाया तो 5 आ गया, ठीक है। 8 में से 0 घटाया तो 8 आ गया, 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया। अरे केक नहीं आया, 1 आया है, /3 दे रखा है। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगर आप आगे करना चाहते हो, पॉइंट में उत्तर आ रहा है तो कर लो। तो 3 का करोगे, 3 के पार्ट में 18 आता है 6 बार, 3 के पार्ट में 5 नहीं आता तो इससे छोटा आता है 1 बार, तो 2 बच गया
तो पॉइंट लगा दिया तो 0 आ गया। 3 का 6 12 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 6, तो 61 मतलब 61.66 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको होमवर्क देता हूँ। प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है 56 माइनस 42 का 2 तिहाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, होमवर्क है, तो इसका उत्तर कमेंट में जरूर देना। ठीक है, आज इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।